चले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि गाजा में अल शिफा अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। हमले को लेकर आईडीएफ ने बयान जारी किया है। कहा है कि हमास के मिसफायर रॉकेट की वजह से ये हमला हुआ। उत्तरी गाजा में इन सब के बीच आईडीएफ ने कहा है कि 150 आतंकी मारे गए हैं। तो इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, ये जंग लगातार जारी है। युद्ध को 1 महीने से भी ज्यादा का समय अब तक हो चुका है। इससे पहले भी आपको बता दें कि अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ था। हालांकि आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि अल शिफा अस्पताल को ही इन्होंने अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, लेकिन इन सबके बीच आईडीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि ये जो भी हमला हुआ जिसमें 22 लोगों की मौत हुई है, ये हमास के मिस फायर की वजह से हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई। उत्तरी गाजा में अब तक 150 आतंकी मारे गए हैं। आईडीएफ ने बाकायदा बयान जारी कर ये कहा है। इसके अलावा गाजा के अल शिफा अस्पताल पर हमला हुआ, रॉकेट से ये हमला हुआ, लेकिन आईडीएफ ने कहा है कि ये मिस फायर था हमास की तरफ से, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई। रक्षा विशेषज्ञ जेएस सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जेएस सोढ़ी साहब आपका। इजराइल हमास जंग को तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अल शिफा अस्पताल, जिसको कहीं ना कहीं कमांड कंट्रोल रूम आईडीएफ बताता है हमास का, उस पर हमला हुआ है, 22 लोगों की मौत हुई है, हजारों लोगों की जान अब तक जा चुकी है। युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी प्रतिक्रिया? जय हिंद रेणु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। ये जो इजराइल फिलिस्तीन युद्ध है, जिसे अभी आज 34 दिन हो चुके हैं, इसमें 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,500 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं। ये इस इजराइल के ऊपर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव है इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और तभी इजराइल ने एक पहली जो कदम लिया है उस तरफ उसने बोला है कि रोज 4 घंटे का युद्ध विराम होगा युद्ध में, और इस युद्ध विराम की सूचना 3 घंटे पहले दी जाएगी। कई अमेरिकी दूतावास जो दुनिया भर के देशों में मौजूद है, उन्होंने अमेरिका को खुफिया केबल्स लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया का जो अभी दबाव है वो पूरा इस तरफ है कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। इजराइल के अलावा अमेरिका पे भी काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है इस युद्ध को खत्म करने के लिए, और यही कारण है कि मेरे को नहीं लगता रेणु जी कि ये युद्ध ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि इजराइल ने अपने हद से ज्यादा बदला ले लिया है। जहां पे 1,500 इजरायली मारे जा चुके हैं, वहां पे 11,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मेरे को लग रहा है ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जेएस सोढ़ी साहब, लेकिन आसार क्या इस तरीके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर रोज इजराइल की तरफ से यही बयान दिया जा रहा है, पीएम नेतन्याहू की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि जब तक हमास का पूरे तरीके से खात्मा नहीं हो जाता है तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। और आपको पता है कि हमास को खत्म करना इतना आसान लक्ष्य नहीं है इजराइल के लिए, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में क्या इजराइल को अभी रणनीति बदलने की जरूरत है, या लगातार हमले जिस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बेगुनाह लोगों की भी जान जा रही है और ये भी चिंता का विषय है, जिस पर ना सिर्फ हम और आप चर्चा कर रहे हैं बल्कि विश्व के तमाम देश इस पर चिंता जता चुके हैं। रेणु जी, हमास को खत्म करना मुश्किल ही नामुमकिन है, क्योंकि जब जब इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमले साहब के बाद, जब से हमास ने वहां पे शासन संभाला है, तब तक हमास कुछ समय के लिए दबा दिया गया है, लेकिन वापस जब वो उभरा है और ताकतवर बन के उभरा है। इस वक्त हमास को सारे अरब देशों का, चीन का, रूस का पूरा समर्थन है, और हमास के 40,000 लड़ाकू गाजा पट्टी में तैनात हैं लड़ने के लिए। और इजराइल भी जानता है कि अगर अमेरिका ने इजराइल से समर्थन वापस ले लिया इस युद्ध में, इजराइल के लिए बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, क्योंकि जितने अरब देश हैं सारे इजराइल पे हमला करने के लिए तैयार है। आज ही ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि अगर इजराइल ने युद्ध लंबा खींचा तो हम इजराइल पे हमला करेंगे। इजराइल के चारों तरफ उसके दुश्मन देश हैं, और हालांकि कुछ दशक पहले इजराइल इन अरब देशों को हरा पाया था कई युद्धों में, लेकिन इस वक्त इन अरब देशों की आर्थिक और सैनिक शक्ति में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इजराइल के लिए इस वक्त बहुत मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं अगर इन अरब देशों ने इजराइल पे हमला बोला, और यही बात की चिंता बार बार अमेरिका बोल रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार बोल चुके हैं कि इस समस्या का अंत सिर्फ 2 नेशन सोल्यूशन है। जब तक 2 नेशन सोल्यूशन नहीं होगा, इस इलाके में कत्लेआम होता रहेगा, खून की नदियां बहती रहेंगी। चलिए सोढ़ी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम
विषयों पर चर्चा करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ जे.एस. सोढ़ी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि हमास को खत्म करना इतना आसान लक्ष्य नहीं है और इस युद्ध के बहुत जल्द थमने के भी आसार वो जता रहे हैं, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो यही बयां कर रही हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीती रात गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर, जिसको आईडीएफ लगातार हमास का कमांड कंट्रोल रूम बता रही है, उस पर हमला हुआ। हालांकि आईडीएफ ने कहा कि यह हमला खुद हमास के मिसफायर से हुआ है, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई है। वहीं उत्तरी गाजा में अब तक 150 आतंकी मारे गए हैं। इन बातों की भी जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई है।